आज हम जीओसी में पढ़ रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये इफेक्ट किन कंपाउंड्स पे लगता है और किस तरह से लगता है, इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड किधर घूमते हैं। तो देखो, ये है हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड। इन तीनों को मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूं, इन तीनों को मैं कहता हूं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में मैंने इनको रखा। अब मैंने माना सिंगल बॉन्ड, ये है आपका सिंगल बॉन्ड, इसको मैं वीक बॉन्ड की कैटेगरी में रख रहा हूं। ओके, अब आपको क्या करना है, दो स्ट्रॉन्ग, कोई से भी दो स्ट्रॉन्ग के बीच में केवल एक सिंगल होना चाहिए। वन सिंगल बॉन्ड पहचानने का तरीका, वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और कॉन्जुगेट सिस्टम में शो होता है रेजोनेंस इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये लिख रहे हैं आप। देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, सर चैप्टर शुरू होता है हेलोएल्केन से 12th में, तो आप उसे तो पढ़ा नहीं रहे हो। तो मैं फिर बता रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो ऑर्गेनिक उसी दिन खत्म हो जाएगी। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो कितनी भी ताकत लगा लेना आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी ही नहीं, ना क्वेश्चन लेंगे। इसलिए जीओसी पर ध्यान दें, ये नहीं करें कोर्स क्या चल रहा है, जीओसी पर ध्यान दें, जीओसी पर। ये आपके पास अरेंजमेंट है, यहाँ लॉन पेयर है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6 7 होती है। एक बॉन्डिंग में जा चुका है, एक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। तो क्या इसमें रेजोनेंस है? हमने पूछा क्या इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है, तो हम कहेंगे देखो ये लॉन पेयर है, ये हो गया आपका लॉन पेयर, ओके। और ये है आपका डबल बॉन्ड, लॉन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, दो स्ट्रॉन्ग हो गए। और दो स्ट्रॉन्ग के बीच में ये दो स्ट्रॉन्ग हो गए, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आगे समझते हैं, दो स्ट्रॉन्ग के बीच में एक लॉन पेयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना, एक डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, दो स्ट्रॉन्ग के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो दो स्ट्रॉन्ग के बीच में एक सिंगल है, मतलब रेजोनेंस है, पहचान लिया। अब बात करते हैं इसमें बॉन्ड कैसे घूमेगा, क्या हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने कहा क्या हम किसी तरीके से इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लो कोई रेक्टेंट आया और वो कहता है कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा और इसको उठा दूंगा, तो ये क्या कह रहा है रेजोनेंस के अकॉर्डिंग। इसने कहा भाई मेरे अंदर रेजोनेंस है, तो मैं क्या करूं। तो देखो, मैं इस लॉन पेयर को मानता हूं, इसको नाम दे दिया वैसे ही बाबा, इसको नाम दे दिया पापा, वैसे नाम दे दिया समझाने के लिए, इसको नाम दे दिया बेटा, और सिंगल बॉन्ड को नाम दे दिया कुत्ता, डॉग। इन दो स्ट्रॉन्ग के बीच में एक कुत्ता आता है तो रेजोनेंस होता है। तो देखो, दो स्ट्रॉन्ग के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक कुत्ता है, दो स्ट्रॉन्ग के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, तो रेजोनेंस है। अब यह समझना है कि ये बाबा खुश होता है या नाराज रहता है हमसे। सर ये कैसे पता पड़ेगा, तो ध्यान दो, लॉन पेयर है मतलब बाबा है, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, उसके बाद ये डबल बॉन्ड हो गया, ये बाबा कहलाता है, इसको मैंने बाबा कह दिया, लॉन पेयर को बाबा, फिर सिंगल, फिर डबल, बाबा सिंगल मतलब लॉन पेयर, बाबा लॉन पेयर, सिंगल डबल मतलब बाबा है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है। यही हम चाह रहे हैं, दो स्ट्रॉन्ग के बीच में सिंगल, ओके। बाबा है ना, बाबा को हम पूछ रहे हैं ना कि हाँ बाबा को पूछ रहे हैं। बाबा को जब हम पूछते हैं, घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अगर हम पूछें,
उनसे प्यार से बात करें तो बाबा बड़े खुश होते हैं। तो बाबा जब खुश होंगे, बाबा प्रेजेंट हैं, बाबा को हम पूछ रहे हैं तो बाबा खुश होंगे। और जब बाबा खुश होंगे, ध्यान दो क्या कह रहा हूं, तो बाबा खुश होंगे तो वो आशीर्वाद देने आएंगे इसको। ये कौन है? बेटा। बाबा खुश है तो इसको आशीर्वाद देंगे। तो ये लॉन पेयर इसकी तरफ इसको आशीर्वाद देने के लिए इसको यहां आना है। तो आएगा कैसे? ये जम करके यहां नहीं आ सकता है, तो ये सबसे पहले आता है इस जगह पर। तो लॉन पेयर उतर के आएगा अपने बगल वाले बॉन्ड के पास। इसे हम बोलते हैं कुत्ते को पीटना। तो ये यहां से हमने डंडा फेंक के मारा इस कुत्ते को। ध्यान रखना, रेजोनेंस में एक बार सिंगल बॉन्ड के पास आना अनिवार्य है, एक बार। तो लॉन पेयर यहां से इस सिंगल बॉन्ड के पास आ गया। ओके, इसने डिसीजन लिया कि इधर चलना है, तो इस बॉन्ड को सोचना है कि मैं इधर जाऊं या इधर। इसने क्या बोला? इधर जाना है, तो ये बॉन्ड भी इधर जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये बॉन्ड भी इधर जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? इस तरह से हम रेजोनेंस का साइन बना देंगे। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा उस पर ध्यान दो। इसको जो की तो उतारना है, CH2। ओके, डबल बॉन्ड यहां से निकल के यहां पहुंच गया, तो यहां रह गया सिंगल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड कम कर दिया, ये हो गया CH। ये सिंगल बॉन्ड था और 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड बढ़ा दिया मैंने। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए तो एक बॉन्ड बढ़ा दिया, और ये हो गया Cl। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने बचे। अब ध्यान सुनना, जहां हेड आता है, हेड, ये आ गया हेड। जहां हेड आता है ये, वहां नेगेटिव दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। और जहां से ये चलता है, जहां से ये चला, वहां लिखते हैं पॉजिटिव। तो इस तरह से इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैंने पूछा पहले बॉन्ड कैसा था? सिंगल। अब रेजोनेंस की वजह से यहां कैसा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। ध्यान रखना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो तोड़ा जा सकता है, डबल बॉन्ड होगा तो उसे ब्रेक नहीं किया जाता। तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड आ गया, नॉट ब्रेक। तो हम अगर इसे चाहें ब्रेक करना, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इस वाले बॉन्ड को, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है डबल बॉन्ड में। अब मैं एक और एग्जाम्पल से बताता हूं, रेजोनेंस में ही एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान सुनना। ये मैं रफ कर देता हूं, अच्छी तरह समझिए। अब हमने एग्जाम्पल लिया एक और, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड 1 2 3 4। इस तरह से अरेंजमेंट है। आप ध्यान से सोचें रेजोनेंस है या नहीं। ये देखो डबल है, स्ट्रॉन्ग में आता है डबल, और ये लॉन पेयर भी है, और 2 स्ट्रॉन्ग के बीच में, ये स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, इन दोनों के बीच में कोई सिंगल नहीं आ रहा है, तो इतने पोर्शन में रेजोनेंस नहीं है। लॉन पेयर भी है स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, 2 स्ट्रॉन्ग के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए जो नहीं है, तो इस पॉइंट में रेजोनेंस नहीं है। तो हमने कहा बाबा भाई साहब तुम्हारी वजह से रेजोनेंस नहीं आया। बाबा लॉन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है। तो मैंने कहा तुम रहने दो बाबा, तुम रहने दो, तुम पे नहीं हो पाएगा। अब यहां देखते हैं, डबल स्ट्रॉन्ग है, ये वाला डबल भी स्ट्रॉन्ग है, 2 स्ट्रॉन्ग हुए, एक ये स्ट्रॉन्ग एक ये स्ट्रॉन्ग, और बीच में एक सिंगल, 2 स्ट्रॉन्ग के बीच में एक सिंगल, तो रेजोनेंस है। ओके, रेजोनेंस है इतने हिस्से में। अब प्रॉब्लम है कि बाबा को हमने पूछा ही नहीं। बाबा को देखो पूछा था तो वो रेजोनेंस नहीं आ रहा है, तो बाबा को नहीं पूछोगे तो ये नाराज हो गया। नाराज होने का क्या मतलब है? नाराज होने का मतलब है कि अब आशीर्वाद नहीं देगा और अपने बगल वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। इधर बदतमीज, इधर सुनता नहीं है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो बेचारे इस बाबा के डर की वजह से इधर घूम गया। इधर आवे, क्यों नहीं पूछ रहा है मुझे, तो ये बॉन्ड इधर घूम गया। जब ये बॉन्ड इधर घूमा, कॉन्जुगेट सिस्टम में जब ये बॉन्ड इधर घूमा, तो इसको देखना है डबल बॉन्ड को मैं किधर घूमूं। एक तो चांस इधर होंगे, एक चांस इधर होंगे। अब ध्यान सुनना, जब बॉन्ड इधर घूमेगा तो इसको भी इधर जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये बॉन्ड कहां जाएगा, कार्बन पे या सिंगल बॉन्ड पे? ये बॉन्ड यहाँ कार्बन पे आएगा या ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे आएगा यहाँ? तो क्या हमने इस बॉन्ड को घुमाते समय कोई सिंगल बॉन्ड मतलब कुत्ता पीटा है,
कुत्ते के पास गए हैं, नहीं गए हैं, तो ये वाला बॉन्ड कहेगा नहीं गए तो मैं चला जाता हूँ, ये यहाँ से जाएगा उस कुत्ते के पास जाके गिरेगा। सही में आया? तो क्या स्ट्रक्चर बना, ट्रिक है, इस तरह से याद रख सकते हो लंबे टाइम पर। तो ये बन जाएगा CH2, ये डबल से गया यहाँ बॉन्ड तो ये सिंगल हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल था ये बॉन्ड यहाँ गया तो ये सिंगल हो गया O, 1 2 3 4। जब ये बॉन्ड यहाँ आया और हेड आ रहा है तो यहाँ हो गया नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो इस तरह से बॉन्ड घूमेगा। सही में आ रहा है? इस तरह से बॉन्ड घूमेंगे। अब हम समझते हैं इसमें एक एग्जाम्पल, क्या उसमें रेजोनेंस है, पहले ये देखेंगे फिर थोड़े से इस पर रिलेटेड कंसेप्ट। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl, ये लॉन पेयर। देखो लॉन पेयर है, मैंने कहा है स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड है, मैंने कहा है स्ट्रॉन्ग है। तो देखो एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, दो स्ट्रॉन्ग के बीच में सिंगल कितने हैं, एक सिंगल, ये दूसरा सिंगल और ये तीसरा सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड है। मैंने क्या कहा था, केवल एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अगर एक से ज्यादा है तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो हम कहेंगे इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। हमको कुछ कंसेप्ट लर्न करने होंगे। एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अभी मैं बॉन्ड घुमा के भी दिखाऊंगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जब बेंजीन से CH3 जुड़ा हो, एल्काइल ग्रुप, CH3 CH2 हो, CH3 CH CH3, मतलब कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो, कोई सी भी हेलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सी भी हेलोजन हो, एल्कोहल ग्रुप हो OH, OR ईथर ग्रुप, ये ईथर ग्रुप है जिसमें OCH3 OC2H5, कोई भी एल्कोक्सी ग्रुप कह सकते हो उन दोनों को, कोई सा भी एल्कोक्सी ग्रुप हो, एमीन ग्रुप हो NH2, NHR हो, RNR, एमाइड हो या एस्टर हो, ये सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पर बढ़ाते हैं, मैं बताऊंगा अभी कैसे। ओके, एक्टिवेटिंग ग्रुप, अब मान लो एक से ज्यादा ग्रुप आ गए ऑर्थो पैरा वाले, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो उसके लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH नेगेटिव, सबसे बड़ा फेंकने वाला ग्रुप है O नेगेटिव, फिर NR2, उससे कमजोर NH2, OH, फिर OR, फिर एमाइड, फिर एस्टर, ठीक है, फिर एल्काइल और फिनाइल। तो हमको कुछ नहीं तो कम से कम इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, बहुत जरूरी है, ये यहां से लेके ये याद होना चाहिए। अब बात आती है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसे डीएक्टिवेटिंग है, ये कैसे एक्टिवेटिंग है वो मैं प्रूव करूंगा अभी। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जहां डबल बॉन्ड है, देखो यहां भी डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था, एमाइड और एस्टर में डबल बॉन्ड है, इन दो को छोड़कर ये दोनों तो आते हैं ऑर्थो पैरा में, बाकी सभी डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले मेटा में आते हैं। तो CO कीटोन, CHO एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेट्स, C ट्रिपल बॉन्ड N, NC, NO2, ONO और नाइट्रोजन पर प्लस हो, तो ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब बात आती है इन लाइनों का क्या मीनिंग है। देखो हमने एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। ये है बेंजीन, ये बेंजीन हो गया और उससे जुड़ा है OH, इस पर लॉन पेयर है 1 2 3 4, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि किस तरह से इसके बॉन्ड घूमेंगे। तो सबसे पहले हम पता करेंगे क्या इसमें रेजोनेंस है। तो देखो ये है लॉन पेयर, ये है सिंगल बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड। मैंने क्या कहा था, 2 स्ट्रॉन्ग के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब रेजोनेंस है। तो मैं कहूंगा इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है।
रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। ओके, अब बात आती है रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, तो इसको मैंने बाबा बोल दिया है। बाबा खुश है कि हाँ भाई लॉन पेयर पूछिए, तो बाबा खुश है। बाबा जब खुश होता है तो वो सिंगल बॉन्ड के पास आता है, तो ये कुत्ते के पास आया, सिंगल बॉन्ड के पास आया। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही घूमेगा इस कार्बन के पास। तो क्या स्ट्रक्चर बना? अभी ये है सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अब ये बन गई स्थिति इसकी ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ओके, जब ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला लॉन पेयर यहां आएगा, तो यहां सिंगल की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड, उसको लिखूंगा OH। ठीक है, अब जब ये वाला बॉन्ड यहां आएगा तो यहां हो जाएगा हेड पर नेगेटिव। तो ये इस तरह का डायग्राम बना। ओके, अब ध्यान सुनना, यहां से चले इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनना, ये एक बेंजीन है, इस बेंजीन में ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ आपका OH वगैरह जो भी मानना चाहो, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है। इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो कहलाती है। 1 2 3 ये वाली कंडीशन मेटा कहलाती है। 1 2 3 ये वाली कंडीशन मेटा कहलाती है। और 1 2 3 4 ये वाली कंडीशन जस्ट सामने पैरा कहलाती है। जस्ट सामने हो, जस्ट सामने पैरा कहलाएगी। तो ये बताओ इसके रेस्पेक्ट में ये ग्रुप कौन सा है? तो मैंने कहा ऑर्थो है, तो ये पोजीशन हो गई ऑर्थो। तो नेगेटिव चार्ज कहां आया है? ऑर्थो पर। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज। इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इंक्रीज ऑन ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब एक डायग्राम और बना रहा हूं, लॉन पेयर है, ये सिंगल है और ये डबल रेजोनेंस है। तो लॉन पेयर आएगा सिंगल बॉन्ड के पास, लॉन पेयर आया सिंगल बॉन्ड के पास, और डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन के पास। तो क्या स्ट्रक्चर बना? ये जो कि तो रहेगा OH पॉजिटिव। ठीक है, ये यहां घुमा दिया तो ये बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड आ गया यहां इस तरह से, ये बॉन्ड पहले से ही है। अब ये वाला बॉन्ड यहां आएगा तो हेड है, तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन? जस्ट सामने है, जस्ट सामने मतलब पैरा, तो हम कहेंगे ये है पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई ऑन पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब समझो मैं जो बोलने वाला हूं, ध्यान से समझना। मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, उस पर ध्यान से समझना। ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं और ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ये मैंने रफ कर दिया, डायग्राम बना के छोड़ देता हूं केवल, ये सब रफ कर दिया। तो देखो ये बॉन्ड घूमेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दिख रहा है? ठीक है, तो जरा ध्यान से समझें कैसे बनेगा। ये हमारे पास अरेंजमेंट है, यहां डबल बॉन्ड आ चुका है OH पॉजिटिव, यहां नेगेटिव चार्ज, ये डबल और ये डबल, और इसको घुमाया था तो हमने ये डायग्राम बना था। ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया तो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये लौट गया था। इसको मैंने बोला था ऑर्थो पोजीशन और इसको मैंने बोला था पैरा पोजीशन। ओके, अब बेंजीन में जो रिएक्शन होती है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन पर जो रिएक्शन होती हैं उनके ऊपर रिएक्शन कौन सी होती है ये हमको समझना है। अब इस बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन होंगी, ध्यान रखें, ऑलमोस्ट रिएक्शन बेंजीन की होती है इलेक्ट्रोफिलिक, आगे समझाऊंगा इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे E पॉजिटिव जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसका अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है।
अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा। तो हमने कहा ध्यान रखना, ई पॉजिटिव का जब अटैक कराओगे तो वो इस नेगेटिव के कार्बन पे अटैक कर सकता है, और यहां अटैक कराओगे तो ये इसके पैरा के कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है लॉन पेयर वाले सेंटर पर। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव दिख रहा है, तो ये यहां अटैक कर देगा और ये यहां अटैक कर सकता है। तो ऑर्थो पर और पैरा पे अटैक किया जा सकता है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट और समझना है, एक पॉइंट और समझना है, ध्यान से समझना। ये मैं थोड़ा रफ करने वाला हूं। हमने कहा भाई मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना है, मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना है, मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है। तो एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर जो है वो मैं यहां बना देता हूं। ये डबल था, ये डबल, ये डबल, ये सिंगल बॉन्ड OH। तो अभी मैं कह रहा हूं ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो मैंने कहा इस बॉन्ड को मैं तोड़ना चाहता हूं किसी के द्वारा, तो क्या मैं तोड़ पाऊंगा? तो जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ने वाला हूं और कोई फंक्शन ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो वो क्या धमकी देगा कि भाई बॉन्ड तोड़ मत देना, सिंगल बॉन्ड देखकर बॉन्ड तोड़ मत देना। तो मैंने भाई क्यों नहीं तोड़ूं? तो कह रहा है कि देखो ये लॉन पेयर यहां आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये लॉन पेयर आएगा यहां, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहां हो गया नेगेटिव। मैंने कहा मैं इस बॉन्ड को तोड़ने वाला हूं, तो उसने कहा तोड़ मत देना। मैंने क्यों? रेजोनेंस है। मैंने कहा रेजोनेंस है तो कि रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, नॉट ब्रेक। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जा सकता। मान लो मैं इस तरह से लिखता हूं इसको, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं। मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास बेंजीन रिंग, ओके, इसको ऐसे ही लिख देता हूं, डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। और यहां है OH, और एक ग्रुप मैंने जोड़ दिया यहां CH2OH। तो हमने ये पूछा मैं किसी के द्वारा बॉन्ड तोड़ना चाहूं, तो मेरे पास दो तरीके हैं सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के। सिंगल बॉन्ड को मैं ब्रेक करना चाहता हूं किसी रीजेंट के द्वारा। तो मैंने पूछा भाई तेरा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंगल दिख रहा है, और एक ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये ब्रेक होगा, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये सिंगल दिख रहा है, ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो O से ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक करूं या O और कार्बन के बीच का ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक करूं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने कहा भाई रेजोनेंस चेक कर लो। तो यहां देखो लॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, रेजोनेंस है। तो यहां रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, RS मतलब रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है तो यहां कैसा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इसे नहीं तोड़ सकते, नॉट ब्रेक। इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, नॉट ब्रेक। यहां बात करें सर, देखो ये लॉन पेयर है, मैं है, फिर ये सिंगल है, मैं सिंगल है, फिर ये सिंगल है कि सिंगल है, फिर ये डबल है। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग और लॉन पेयर भी स्ट्रॉन्ग, लॉन पेयर स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग। दो स्ट्रॉन्ग के बीच में सिंगल बॉन्ड कितने? एक सिंगल और एक सिंगल, ये दो सिंगल बॉन्ड है। मैंने क्या कहा था? दो स्ट्रॉन्ग के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस है। यहां कितने बॉन्ड है? दो। इसका मतलब रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, ओके। जब रेजोनेंस नहीं है तो ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। जब ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक और एग्जाम्पल की बात करी, अच्छी तरह से समझ के बताना। मान लो मैं यहां OH की जगह पे ले लेता Cl बॉन्ड, इस OH की जगह पे ले लेता Cl बॉन्ड। तो ये मैंने ले लिया इस तरह से, यहां लिख दिया Cl बॉन्ड और यहां लिख दिया CH2Cl,
ये लॉन पेयर। अब मुझे सोचना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे या ये वाला, ये बॉन्ड का ब्रेक करोगे या ये वाला। तो देखो लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, तो ये तो हो जाएगा डबल बॉन्ड नॉट ब्रेक, तो हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। और लॉन पेयर सिंगल सिंगल डबल स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दो स्ट्रॉन्ग की वजह दो सिंगल है, ब्रेक नहीं होगा, मतलब रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। जब रेजोनेंस नहीं है तो क्या इस बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है? हाँ, इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमको लर्न रहना चाहिए, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा और कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, कब ये एक्टिवेटिंग होता है, कब ये डीएक्टिवेटिंग होता है। तो मान लो मैंने यहां एक एग्जांपल लिया और ये है आपका अरेंजमेंट बेंजीन का, और यहां लिख दिया मैंने NH2, ओके। और इसके नीचे एक और एग्जांपल लिख देता हूं, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल हो गया, और यहां लिख दिया मैंने OH बॉन्ड, ये लॉन पेयर और इस पर एक लॉन पेयर, ठीक है। अब मुझे ये देखना है दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में आता था, मैंने लर्न कराया था, और OH भी आता है। तो देखो ये लॉन पेयर है, ये सिंगल है, ये डबल है, तो लॉन पेयर आएगा यहां, ये लॉन पेयर यहां आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा यहां। तो स्ट्रक्चर क्या बना? तो स्ट्रक्चर बनेगा ये, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा NH2 प्लस, ये बॉन्ड यहां आया तो हेड आया तो नेगेटिव, डबल बॉन्ड हट गया, एक बॉन्ड यहां एक बॉन्ड यहां, तो ये नेगेटिव चार्ज आया यहां, ओके। अब इसमें देखो ये लॉन पेयर है, ये सिंगल है, डबल रेजोनेंस है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड के पास आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन के पास, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहां डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव, और ये बॉन्ड यहां आएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये डबल और ये डबल। तो नेगेटिव दोनों पे आ रहे हैं, और कहां रहे हैं? ऑर्थो पर, ऑर्थो पर। एक बार और घुमाएंगे तो पैरा पे पहुंच जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पर इंक्रीज हुआ तो मैं इस ग्रुप को बोलूंगा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन पैरा पे आते तो उसको मैं बोलूंगा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा होंगे, यहां ज्यादा होंगे, मैं कि लग तो बराबर रही है, लेकिन अगर हमको ये पूछा जाए कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो मैंने आपको एक एक्टिवेटिंग ऑर्डर बताया था जिसमें NH2 पहले आता था OH से, ठीक है। NH2 पहले आता था OH से, मतलब NH2 के द्वारा ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो इस जगह पर NH2 के द्वारा यहां जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहां लिखेंगे वेरी हाई, और यहां लिख देंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हाई। दोनों पे हाई है लेकिन यहां ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव का अटैक पहले कहां होगा? इस वाले पर या इस वाले पर? तो हम कहेंगे इस पर देर में होगा, इसमें फास्ट होगा। यहां फास्ट, ऐसे कह लो, यहां फास्ट होगा, यहां स्लो होगा। तो पहला अटैक इस पर होगा, दूसरा अटैक इस पर होगा। अगर दोनों पर अटैक की हम बात करें, कहां अटैक पहले होगा, किस पर फास्ट होगा, तो यहां ज्यादा होगा क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये तो था एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा में एक हमने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोला था, हैलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आती है। इसका क्या मतलब है? ये देखो, ये हमारे पास बेंजीन है, मैं फिर बोल रहा हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो कंसेप्ट आएंगे, और इनकी प्रैक्टिस करिए, नोट्स में नहीं लिखते हम इन चीजों को। ये है Cl 1 2 3 4 5 6। तो चेक करते हैं इसमें डीएक्टिवेटिंग का क्या मतलब है। देखो, क्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लोरीन जो मैंने इंडक्टिव फैक्ट पढ़ाया था, तो Cl एक विड्रॉइंग ग्रुप बताया था, तो मैंने कहा भाई ये विड्रॉइंग ग्रुप है, W विड्रॉइंग ग्रुप है।
लेकिन इसमें रेजोनेंस भी है, लॉन पेयर, सिंगल, डबल, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी है। अब परेशानी बढ़ी, यानी क्या बढ़ी परेशानी, ये जो बॉन्ड है अगर Cl विड्रॉइंग है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। विड्रॉइंग ग्रुप है, पूरा लिख देता हूं, ClH विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उसने अट्रैक्ट किया। ओके, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन और बेंजीन, बेंजीन के कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, लेकिन अगर रेजोनेंस है, रेजोनेंस की बात करते हैं तो लॉन पेयर, सिंगल, डबल, लॉन पेयर आएगा सिंगल बॉन्ड के पास, डबल बॉन्ड यहां आएगा यहां, तो ये लॉन पेयर आएगा यहां, ये कह रहा है नहीं मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। अगर रेजोनेंस इफेक्ट हम देखें तो वो क्या कह रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन दूंगा, ऐसे मैं इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। और ये कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन यहां से खींचूंगा, और ये कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। ठीक है, वैसे तो जनरली रेजोनेंस इफेक्ट हैवी होता है इंडक्टिव इफेक्ट पर, लेकिन इन द केस ऑफ हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम मानते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मानते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब इनमें विड्रॉइंग का प्रभाव रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा होता है, मतलब ये घुमाएगा कम, खींचेगा ज्यादा। अगर ये घुमाएगा कम, सोचो एक बात समझो, ये बॉन्ड यहां कम घुमाएगा, जब ये बॉन्ड कम घुमाएगा तो इस जगह पर कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी कम हो गई, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव का अटैक इस जगह पर आसानी से नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक आसानी से नहीं करेगा, नॉट अटैक इजिली। इसलिए क्लोरीन के केस में इसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना गया है। अब हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की। मेटा ग्रुप हमने बताए थे, कीटोन था, एल्डिहाइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, साइनाइड था। तो उनमें क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप याद होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं। मैं बॉन्ड घुमाने की बात करता हूं। ये आपका बेंजीन, डबल, सिंगल, डबल इस तरह से बना दिया, और यहां बना दिया मान लो मैंने CH डबल बॉन्ड, ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहां लॉन पेयर है, समझना ध्यान से। अब देखो, केवल मैं इतने पार्ट में देखूं तो स्ट्रॉन्ग है डबल बॉन्ड और लॉन पेयर भी स्ट्रॉन्ग है, दो स्ट्रॉन्ग के बीच में सिंगल नहीं है कहीं भी, मतलब रेजोनेंस नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो हमने बाबा को नाराज कर दिया, बाबा को नहीं पूछा। अगर बाबा नाराज कर दिया, लॉन पेयर को नहीं पूछा, तो मैंने बताया था आपको कि ये बॉन्ड इधर की तरफ खिंच जाएगा, बाबा गुस्से में इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये बॉन्ड इधर खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के पास आएगा। तो क्या डायग्राम बना, ये डायग्राम कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड ज्यों की त्यों रहेगा, ये भी ज्यों की त्यों रहेगा। अब ये बॉन्ड आया यहां, तो यहां हो गया डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड ऐसे आया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड आया यहां तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल से सिंगल। 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहां हेड आया है तो एक माइनस आ गया, और यहां से चला है तो यहां आ गया पॉजिटिव। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो पोजीशन। ऐसे ही है, पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा तो पैरा पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव यहां अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एब्सेंट,
इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, एब्सेंट है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? नहीं करेगा। ई पॉजिटिव नॉट अटैक, ई पॉजिटिव का अटैक नहीं हो पाएगा। तो मेटा डायरेक्टिंग में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर या पैरा पे अटैक नहीं करता, मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है ऑन मेटा पोजीशन। कहां अटैक कर सकता है? मेटा पोजीशन पर, इस जगह पर अटैक कर सकता है। ऑर्थो और पैरा पर बिल्कुल अटैक नहीं करेगा।